Morning classes. Today we are going to start again with the lesson first, that is science, by continuing the first chapter of bio. In the first class we have studied what is food, where does the food come from, mainly common from plants and animal, and we have studied the which part of the plants we are going to eat, like leaves, flower, fruit, etc. Now we have to start with the seed as a food. Now what we have to start, seed as a food. Some of the plant store food in their weeds. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपनी सीड्स में फूड को स्टोर करके रखते हैं हमारे लिए. सो द सीड of these plant as a food which we use are like wheat, maize, rice, millet, bengal gram, pea and pulses. These all are the type of seed of their plant. Groundnut, mustard oil, soya bean are also seed. ये सब क्या है, seed है plant के जो हम use करते हैं as a food. And wheat is also a seed for making, which we use for making flour, for making chapati, bread and noodles. बीज जो है वो भी प्लांट का कौन सा पार्ट है, हमारा सीड पार्ट है. हियर सी द पिक्चर इज गिवन, दीज ऑल आर द सीड पार्ट ऑफ द प्लांट. द ग्राउंड नट एंड द मस्टर्ड सीड आर ऑल्सो ऑयल सीड बिकॉज दे आर यूज टू एक्सट्रैक्ट इटेबल ऑयल. ये सब क्या है, ये सब सीड है बट ऑयल सीड है. क्या ऑयल सीड क्या होता है, जिनमें से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसमें से ऑयल निकले उसे क्या कहते हैं, ऑयल सीड, which is used for cooking food. Some of the plant have 2 or more edible part. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके एक या एक से ज़्यादा पार्ट हम खा सकें. जैसे आपको उस दिन मैंने एग्जांपल बताया था कि मस्टर्ड में, मस्टर्ड किस लिए यूज़ होता है, ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए. तो ऑयल सीड उसकी वो हो गई एक पार्ट, और एक पार्ट क्या हो गया, वो लीव्स हो गए, जिसके हमने आपको बताया था कि वेजिटेबल्स कुक होते हैं. सेम बनाना में फ्लावर पार्ट यूज़ होता है for cooking. Flower part of the banana plant is also used as a food in the form of vegetable. Please note that the all plants around us is not eatable. जितने भी प्लांट हमारे आसपास हो वो eatable हो, हम खा सकें, ये ज़रूरी नहीं है. Some of them are poisonous also, which is not good for our health. Now sprout. What we going to learn about sprout. Sprout क्या होते हैं? When the seed begin to grow by developing tiny roots, they are called sprout. जब भी कोई सीड, एक स्मॉल सा वाइट रूट निकलता है उसमें से, उसे हम कहते हैं स्प्राउट. कभी कभी आपने देखा होगा कि आपकी मदर क्या करती हैं, बंगाल ग्राम या कोई भी सीड ऐसी अगर पानी में डाल के अगर 2-3 दिन हम रख देते हैं तो वाइट कलर का रूट निकलता है, छोटा सा बिल्कुल, जिसे हम हिंदी में अंकुर कहते हैं, उससे ही इंग्लिश में हम स्प्राउट कहते हैं. द फूड वैल्यू ऑफ सम टाइप ऑफ सीड विच कैन बी इंक्रीज बाय कन्वर्टिंग देम इनटू स्प्राउट. अगर उसमें स्प्राउट होता है तो उसकी फूड वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है. मतलब दाम नहीं बढ़ जाता, उसमें विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं. द स्प्राउट कंटेन्स मोर विटामिन. विटामिन उसमें ज़्यादा होते हैं. कौन कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन सी, विच मेक देम मोर न्यूट्रिशियस फूड. द मेथड ऑफ मेकिंग स्प्राउट फ्रॉम सीड इज कॉल्ड स्प्राउटिंग. और जिस मेथड को हम यूज़ करते हैं, अब मतलब जो प्रोसेस, उसका पानी में डालना, फिर उसको निकालना, कपड़े में रखना, ये अभी हम पढ़ेंगे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्राउटिंग. वो टाइनी रूट क्या कहलाता है, स्प्राउट कहलाता है. और जो प्रोसेस पूरा होता है, पानी में डालना, वो रखना, वापस से जैसे आप खाना बनाते हो तो काटना, उसके बाद भुनना, ये सारी चीज़ें क्या प्रोसेस. तो जो प्रोसेस है स्प्राउट का, उसे हम स्प्राउटिंग कहते हैं. स्प्राउटिंग मीन्स द प्रोसेस वेयर बाय सीड बिगिन टू ग्रो, वेयर बाय द सीड बिगिंस टू. स्प्राउटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें सीड क्या होता है, ग्रो होने लगता है. स्प्राउटिंग इज कॉल्ड अंकुर इन हिंदी. हिंदी में हमने अभी आपको बताया कि अंकुर कहते हैं. द सीड ऑफ मूंग, माउथ एंड चना आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू स्प्राउट. इस सब स्प्राउट में अभी मैंने आपको बताया कि आप अपने घर में देखोगे स्नैक्स बनाने के लिए, कि सुबह सुबह स्नैक्स के तौर पे हम उसे यूज़ करें, तो क्या करते हैं, चने को भिगा देंगे, उसमें से स्प्राउट प्रिपेयर होगा और सुबह सुबह हम उसे लंच यूज़ करते हैं एज अ लंच. इसमें आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, जस्ट गो थ्रू इट. इन शॉर्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. इसमें बोल रहा है कि टेक 50 ग्राम ऑफ सीड ऑफ चना. 50 ग्राम चना ले लीजिए, पुट देम इन अ वेसल वाटर एंड कीप देम ओवर नाइट. वेसल में एक पानी ले लीजिए और एक रात तक उसमें छोड़ दीजिए. नेक्स्ट डे क्या करिए, रिमूव द सीड फ्रॉम वाटर. वाटर से निकाल लीजिए. नाउ रैप द सीड इन अ पीस ऑफ वेट क्लोथ. सीड को वेट क्लोथ में, किसी गीले कपड़े में रैप करके रख दीजिए, वेट क्लॉथ, एंड कीप देम असाइड फॉर 1 day. और एक दिन के लिए छोड़ दिए. वाटर
शुड बी स्प्रिंकल ऑन अ पीस ऑफ क्लोथ फॉर टाइम टू टाइम, और कुछ देर रह रह के उस पर वाटर स्प्रिंकल करते रहिए, मतलब छीटते रहिए. कीप देम वेट, सूखने मत दीजिए उस कपड़े को. When we open the wrap, we will find the tiny white structure have grown out from the seed. We say that the seed have sprouted, or that the sprout have been formed. The sprout can be boiled and eaten as a snack after adding salt and spices. उसके बाद बोला है कि उसके बाद आप salt और spice ऐड करके उसको eat कर सकते हो. तो I want to give you a homework that do one thing, take little bit of Bengal gram, that is chana, and put it into water. Do the same I have just explained you in the activity, and tell me that you have seen the sprout in it or not. प्लीज़ डू दिस एक्टिविटी वेरी केयरफुली. आई हैव एक्सप्लेन यू कि क्या लेना है. 50 ग्राम लेना है, उसको एक रात तक पानी में डाल देना है, फिर निकाल के गीले कपड़े में रैप करके एक साइड रख देना है एक दिन के लिए, और उसको हमेशा गीला करते रहना है कि वो सूखे ना. और नेक्स्ट डे जब देखोगे, मतलब 2 दिन बाद आप जब देखोगे, 2 days आफ्टर 2 days, व्हाट यू हैव सीन अ वाइट रूट कमिंग फ्रॉम इट, दैट इज नोन एज स्प्राउट. अंडरस्टूड? नाउ एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड. अब अभी तक तो हमने प्लांट प्रोडक्ट पढ़ा था कि प्लांट से हमें क्या क्या चीजें मिलती है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड. एन इम्पॉर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट विच वी यूज एज अ फूड. एनिमल प्रोडक्ट जो एनिमल से मिलते हैं हमें, लाइक मिल्क. मिल्क कैन बी यूज एज अ सच फॉर ड्रिंकिंग, सच इज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. मिल्क मेनली हम किस लिए यूज करते हैं? ड्रिंकिंग पर्पस के लिए. मिल्क इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट कॉल्ड मिल्क प्रोडक्ट, सच एज कर्ड, बटर, घी एंड चीज. मिल्क को और भी मिल्क प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं, सच एज बटर, कर्ड, ghee and cheese. The other animal product which are used as a food are egg, chicken, mutton and fish. These are also all these animal product. The egg can be eaten in the form of boiled egg, omelette or egg curry. Egg से हम क्या क्या बना सकते हैं? As boiled we can eat by boiling it, omelette and egg curry. Chicken, mutton and fish are used to prepare large number of dishes. Fish also give us cod liver oil. Oil बनाते हैं which is rich in vitamin A. Cod is a kind of fish. उसी fish से बनाते हैं, that's why it is called cod liver oil. Yet another animal product which is useful, as very useful, that is honey. एक और एनिमल प्रोडक्ट अभी तक हमने पढ़ा मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट, मिल्क के बारे में. देन लाइक एग, animal product like egg, chicken, mutton and fish. Now we are going to learn as the another animal product, that is honey. Honey is called madhu or shahad in Hindi. Honey is the food material which is produced by insect called bee. Honey किससे निकलता है? bee से extract करते हैं. Bee collect the nectar liquid from the flower of plant. Nectar मीन्स शुगरी लिक्विड, मीठा लिक्विड होता है. बी कलेक्ट नेक्टेयर, क्या करते हैं? फ्लावर्स पे वो जाते हैं और सक करते हैं लिक्विड को बाय द माउथ फ्रॉम द फ्लावर ऑफ प्लांट एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी. और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? हनी में. द बी स्टोर दिस हनी इन द स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइव्स. और वो कहाँ इसको स्टोर करते हैं? ये नहीं कि अपने माउथ में स्टोर करके रखते हैं. वो स्टक किया अपने माउथ से फ्लावर के नेक्टेयर्स को, फिर जाके वो हाइव्स में उसको क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं. हाइव्स मीन्स छत्ता. द हाइव्स कंटेनिंग हनी आर कॉल्ड हनी कॉम्ब. और उस जिस हाइव में हनी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हनी कॉम्ब. वी कैन सी हनी कॉम्ब अटैच टू टॉल बिल्डिंग्स और हैंगिंग फ्रॉम ट्रीज. और हनी कॉम्ब हमने कई जगह टॉल बिल्डिंग्स और ट्रीज में हैंग करते हुए देखा होगा, लटकते हुए. हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम सच हनी कॉम्ब्स. और वहीं से हनी कलेक्ट किया जाता है. नाउ वी हैव जस्ट स्टडी द फूड विच वी ईट कम फ्रॉम 2 सोर्स. अभी हमने पढ़ा किस किस चीज़ के बारे में कि 2 सोर्सेस से किन से मिलते हैं? प्लांट और एनिमल से. पहले हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि प्लांट्स से कैसे मिलते हैं, फिर प्लांट के किस किस पार्ट से मिलते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा एनिमल्स से कैसे मिलते हैं, कौन कौन से एनिमल यूजफुल होते हैं. एक्चुअली इफ वी ट्रेस एनिमल फूड बैक टू सी where it has come from,
we will always find that even animal food comes from the plant. हम चाहे प्लांट की बात करें चाहे एनिमल्स की, एनिमल्स में हम अगर देखें तो एनिमल का फर्स्ट सोर्स क्या है, प्लांट ही है आपका. दिस इज बिकॉज ऑल द एनिमल्स विच गिव अस वेरियस फूड प्रोडक्ट देमसेल्फ ईट प्लांट. लाइक काउ, काउ से मिल्क हमें मिलता है. तो काउ का मेन सोर्स क्या है, काउ क्या खाती है, ग्रास खाती है. तो ग्रास कम फ्रॉम प्लांट ओनली. सो because all the animals which give us various food product themselves each plant. For example, milk comes from cow or buffalo which eat grass or grain as a food. Similarly, eggs come from hen which eat grain as a food, and meat come from goat which eat grass or grain as a food. Understood? Now we are going to learn what do animal eat. Just now we have learned what do we eat. Now we are going to learn what do animals eat. Animals क्या खाते हैं. The human beings eat plants like cereals, pulses, vegetable and fruit, as well as animals also as a food. Thus, human beings eat a large variety of food, but other animals do not have to eat a large variety of food like humans. The animals eat only few types of food. Some animal eat plants material like grass, leaf और grain. कुछ animals ऐसे होते हैं हम लोग की तरह, जैसे varieties हमारे पास है वही है junk food and fast food and different types of food. We have the option, but animal do not have that much of option. What they eat, mainly the plants leaf, grass or grain as a food, or they eat flesh of the other animal as a food. Where some animal eat both plant as well as flesh of the other animal. Some of the common animal and the food which they eat are given on the next page. There are some common animals are given which they eat as a common food in the page number 7. This is the explanation of page number 6. Look it, this is the explanation of page number 6. Now we are moving to the page number 7. The table is given here on page number 7. Cow and buffalo eat grass, hay, oil cake and grains. Cow और buffalo क्या करती हैं, ये खाती. Goat eats green grass, leaves of plant and grain. Dog eat plant food as well as animal food also. Dogs दोनों खाते हैं आपका चपाती, bread also, and food like meat, egg also, and they drink milk also. Cat eat small animals and birds. It is also drink milk. A rat eats grain, paper and cloth. Lion eat flesh of forest animal like rabbit and deer. Bear eats plant food such as fruit as well as small forest animal. Rabbit eat grass and leaves of plant. Elephant eats green grass and plant. Vulture eat flesh of dead animal. Flesh means मांस. Vultures क्या होता है, मतलब गिद्ध. Vultures eat flesh of dead animal. Dead animal के flesh खाते हैं. Frogs eat insect and worms. Sparrow eat grains and small insect. Fish eat small aquatic plants and animal. Fish क्या करती हैं, aquatic means पानी में रहने वाले, समुद्री जीव, aquatic. Fish eat small aquatic plants and animal. House lizard is small insect. आप अपने घर में कभी देखे होंगे house lizard. How they eat small insect like mosquito. Cow eats grain and insect. Spider eat insect. Butterfly suck nectar from flower. Pigeon eats grain. Grains means अभी आपको बताया था like wheat है आपका, rice है, ये सब क्या है, grains है. Squirrel eats grains. Insects eat plant food such as leaves and grain. Insects like caterpillar और भी कई हैं, वो क्या करते हैं, लीव्स को वो ईट करते हैं एज अ फूड और ग्रेन्स. सम इंसेक्ट ऑल्सो ईट एनिमल फूड ऑफ डेड एनिमल्स. कुछ स्मॉल इंसेक्ट वो भी ऐसे होते हैं, कुछ इंसेक्ट जो बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स को एनिमल्स को एज अ फूड वो कंज्यूम करें. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फूड प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. फूड प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. प्रोड्यूसर जो हमें देता है, कंज्यूमर जिससे हम जो लेता है. प्रोड्यूस लाइक फूड प्रोड्यूसर में हो गया, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल.
फूड, अगर हम दो एग्जांपल ले रहे हैं गोट का और प्लांट का, तो प्रोड्यूसर हुआ प्लांट और कंज्यूमर हुई हमारी गोट। अंडरस्टूड? प्रोड्यूसर जिससे हम ले रहे हैं, कंज्यूम जो ले रहा है। द प्लांट डू नॉट ईट फूड लाइक एनिमल डू। प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना खुद नहीं खाते हैं, जैसे एनिमल्स खाते हैं ना, प्लांट खाना खुद नहीं खाते हैं। डू नॉट ईट फूड लाइक एनिमल डू, जैसे प्लांट्स क्या करते हैं, वो अपना फूड प्रिपेयर किया, ऑक्सीजन और क्या किया, अपना ग्लूकोज से स्टार्च किया और वो अपना ऑक्यूपाई यूटिलाइज करते हैं। बट जैसे हम खाना खाते हैं, प्लांट्स नहीं खाते। द ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन दिस प्रोसेस ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब वाटर from the soil, carbon dioxide gas from air and energy from sunlight. Photosynthesis से, by the process of photosynthesis they make their own food. They make their own food with the help of soil, carbon dioxide from air and sunlight energy and water from the soil. They make their own food. Since plant can make their own food, they are called food producer. वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, that's why they are called food producer. Plants are called food producer because they prepare their own food. Understood? All the green plant are food producer. In fact, the plant not only makes food themselves, they also provide food for animal. Plant एक ऐसे हैं जो food अपना खुद बना के खा रहे हैं, बल्कि वो दूसरों को भी अपनी ओर से food क्या कर रहे हैं, provide कर रहे हैं, like animals and human beings. For example, we eat chapati, bread, rice, noodle, fruit and vegetable which actually eat एज अ फूड मेड फ्रॉम द स्टोर बाय द प्लांट। ये हम खा तो रहे हैं, बट हम क्या सोच रहे हैं कि कहाँ से आता है? दीज ऑल द थिंग्स इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम फ्रॉम प्लांट। लाइक चपाती, चपाती किससे आपकी बन रही है? वीट से बन रही है, तो वीट कहाँ से आ रहा है? प्लांट से आ रहा है। एनिमल आर अनेबल टू मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइक प्लांट डू। एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर फूड। एनिमल्स क्या होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइक प्लांट्स डू, जैसे प्लांट्स बनाते हैं। दे डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। द एनिमल ईट और कंज्यूम प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। प्लांट प्रोडक्ट जो प्लांट से हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लांट प्रोडक्ट। चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे लीव्स हो, वो सब क्या है? प्लांट्स प्रोडक्ट हैं। सो एनिमल आर cannot prepare their food like as a plant. The animal eat or consume plant and plant product like other animal to get food which they store in them. और वो क्या करते हैं, वो अपना फूड क्या करते हैं, प्लांट और अदर एनिमल से लेते हैं। सो सिंस एनिमल ओनली कंज्यूम, और इसीलिए कहते हैं एनिमल आर कंज्यूमर। एनिमल क्या कर रहा है? सिर्फ कंज्यूम कर रहा है, अपना खाना खुद नहीं बना रहा है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कंज्यूमर। Since animal only consume food made by other, they are called food consumer. वो क्या करते हैं? फूड कंज्यूम करते हैं जो प्लांट से बन रहा है, तो that's why they are called food consumer. All animals including human being also, all animals including human being also are food consumer. तो प्लांट्स को छोड़ के एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग सब क्या है? फूड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर में सिर्फ आएंगे आपके प्लांट। Now our next topic is animal obtain their food from plant and other animal. We will discuss in the third online class. When we will discuss it in the third online class. Before it, just do this activity at your home. Sprout a Bengal gram and you can observe the change, how the sprout come from it, and revise all the explanation till to page number 7, heading food producer and consumer. Revise the explanation properly. Have a nice day. Bye bye.